यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ही ट्रेनिंग सेंटर है, आरटीडी ट्रेनिंग सेंटर, वहीं से सारी दीदी जीविका। फिर सर यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दीदी लोग को काम दिया जाता है। जो दीदी जिस पार्ट के लिए एग्री होती है वो दिया जाता है उनको। करों को डबल प्रेशर मिला है, 14 सिंगल प्रेशर मशीन है और एक एज कटर मशीन है और एक बाटेक का मशीन खर्चा किए। तो एक कहीं ना कहीं कहावत भी है, बहुत अच्छी कहावत है कि अगर पूरे समाज को अगर आपको शिक्षित करना है तो उस समाज की एक महिला को शिक्षित कर दीजिए तो अपने आप वो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। तो ये अगर महिला के पास एक अच्छा पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली वो शिक्षा। हम लोग बियाडा में हैं और अंजू मैम से बात करने वाले हैं कि बेसिकली अंजू मैम कर क्या रही है और अंजू मैम का जो बैग का जो निर्माण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेसिकली कैसे काम कर रही है। जी मेरा नाम अंजू कुमारी भारती है। मैं समस्तीपुर ज़िला सदर ब्लॉक से हूँ और मैं माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और सोना वीओ की सदस्य हूँ और किरण CLF की सदस्य हूँ। और मेरा इस क्षेत्र में जो सफ़र शुरू हुआ वो सीसी दीदी के द्वारा मेरा फॉर्म अप्लाई किया गया ऑनलाइन और फिर मेरा सिलेक्शन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हुआ और इसमें जुड़ने के बाद हम लोगों को बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया गया। यहाँ हाई स्पीड कम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तरफ से कितना राशि दिया गया था? जी 10 लाख रुपए मिले। 10 लाख रुपया राशि दिया गया था। जी। और किस चीज़ के लिए दिया गया था आपको? ये हम लोग को यूनिट खोलने के लिए दिया गया था। बैग जी बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है और वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से मैडम को 10 लाख रुपया मिला था और 10 लाख रुपया से इन्होंने अब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैडम की तरह ही बहुत सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बिहार सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं राशि इनको प्रोवाइड कराया गया था और जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है और खुद का भी जीवन यापन कर रही है। और साथ में कितने महिलाओं को आपने रोजगार? जी हम लोग के साथ 36 दीदी और मेल वर्कर हैं। 36 महिलाएं आपके साथ काम कर रही है? मेल और पुरुष दोनों 36। मेल और वुमेन दोनों? हाँ। और आप कह सकते हो वर्ग दोनों मिलके यहाँ पे 36 है और कहीं ना कहीं मैडम ने रोजगार दिया है। तो ये बिहार सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है। तो हम तो निगेटिव चीज़ दिखाते ही हैं तो हमारा काम है कि अगर सरकार कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उसको भी हमको कहीं ना कहीं हाईलाइट करना चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि सरकार के द्वारा कुछ जो अच्छी चीज़ किया जा रहा है उसको भी हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग फाइनली चलते हैं और देखते हैं मैडम बेसिकली कैसे बैग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और क्या क्या इनके पास मशीनरी है जो इन्होंने 10 लाख में कर। तो 10 लाख में आपने ये पूरा स्टार्ट कर लिया है? जी नहीं 10 लाख में मतलब और पैसे की ज़रूरत थी तो फिर जीविका के द्वारा हम लोग को पीजी के थ्रू 5 लाख रुपये दिया गया जिसमें से 12,65,000 का हम लोग का मशीनरी सामान हुआ। सो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे और कैसे जो है यहाँ पे काम हो रहा है। सो ये फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैग मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये सारे को ट्रेनिंग कहाँ से मिला है? यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ही ट्रेनिंग सेंटर है, आरटीडी ट्रेनिंग सेंटर, वहीं से सारी दीदी जीविका। जीविका ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है? इसमें जीविका और उद्योग विभाग भी हैं। अच्छा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता? नहीं। और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और TA भी दिया जाता है। कुछ महिलाएं हैं और उनको अगर इस तरह का काम सीखना है उसके लिए किनसे संपर्क करना पड़ेगा? अगर वो जीविका दीदी हैं, समूह से जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ट्रेनिंग लेने के लिए आपको जीविका से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा। बिहार सरकार और जीविका के द्वारा जो हमको मौका दिया गया है सो इसका मतलब कैसे शुक्रिया अदा करूं बता नहीं सकती हूं। जो जीवन में बदलाव हुआ है मेरे जीवन में और मेरे साथ जो जुड़ी हुई है दीदी या फिर भैया के जीवन में वो बता नहीं सकते हैं। और ये रॉ मटेरियल हम लोग को हाई स्पीड की तरफ से मिलता है और इसी को स्टिचिंग करवा के हम लोग फिर हाई स्पीड कंपनी को ही देते हैं और उसका मार्केटिंग वो लोग खुद से ही करते हैं। तो हाई स्पीड एक कंपनी है जो मैम को रॉ मटेरियल भी देता है। आप कह सकते हो कि ये जॉब वर्क बेसिकली करती है। ये रॉ मटेरियल हाई स्पीड से दिया जाता है और फाइनली यहाँ पे जो फाइनल जो बैग होता है उसको स्टिच करके तो दोबारा से ये हाई स्पीड को दे दिया जाता है। तो वो वहाँ पे खुद से मार्केटिंग करके बेचता है। तो मार्केटिंग का झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट क्या है मैम, फिर कैसे हम लोग स्टिचिंग वगैरह करते हैं? फिर सर यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दीदी लोग को काम दिया जाता है
जो दीदी जिस पार्ट के लिए एग्री होती है वो दिया जाता है उनको करने के लिए, और उसी के आधार पे उनको फिर पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लाइक सबका अपना अपना एक डिवीजन है जो सबको बांट दिया गया है। जी तो कोई कटिंग करते हैं, कोई स्टिचिंग करते हैं। सर, कटिंग तो वहाँ से होके ही आता है, अच्छा, बस cutting यहाँ पे already स्टिचिंग, होके आता जी है। सिर्फ Okay. स्टिचिंग तो करना। आपके पास किस टाइप का मशीन है जरा वो भी हमारे व्यूअर को बता 6 हम लोग को डबल प्रेशर मिला है, दें। ओके 14 सिंगल प्रेशर मशीन है, ओके। और एक एज कटर मशीन है और एक बाटेक का मशीन है। अच्छा, जरा सिंगल प्रेशर और डबल प्रेशर के बारे में बात करें। ये सिंगल प्रेशर मशीन हो गया। ओके, तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? यहाँ इससे ना जो नॉर्मल सिलाई होती है अच्छा वो यहाँ पे की जाती है, ओके और आगे डबल प्रेशर मशीन है। ये डबल प्रेशर मशीन हो गया। ओके, इसका क्यों यूज कर रहे हैं हम? इस पे थोड़ा हेवी वर्क हो जाता है, जैसे अच्छा, मोटा करने के लिए हाँ। जी। और मैम और एक एज कटर मशीन है जिस पे कि छटाई वगैरह हो जाती है, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ रहता है। ये एज कटर मशीन है जिस पे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है बैग में उसका छटाई किया जाता है। अच्छा, और मतलब एज कटिंग के लिए बेसिकली हम हाँ। यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाने के लिए। और ये बाटेक का मशीन है जिससे कि बैग में जो मजबूती आती है अच्छा, वो बाटेक लगता है, तो जैसे ये। इस मशीन से हम लोग कुछ इस टाइप का हम लोग करते हैं जॉब पर। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो अंजू मैम ने पहले ही बताया हम लोगों को कि यहाँ उनके द्वारा मर्द और जो औरत है उनको दोनों को रोजगार दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लाइक इनके अथक प्रयास से रोजगार दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है। और बिहार सरकार के मदद से भी हमारे बिहार में वैसी महिलाएं जिनको जॉब का अभाव था उनको जॉब दिया जा रहा है। तो हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात करते हैं और कुछ लड़के भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? पूना में काम करते थे। तो यहाँ पे जॉब करके कैसा लग रहा है? बेसिकली आपका घर यहीं पे है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का हम लोग स्टेप लेते हैं तो हमारे बिहार से जो माइग्रेशन है वो रुक सकता है, और जो अपने लोग हैं उनको अपने ही घर पे एक अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। तो अगर हम आगे हम चलते हैं और कुछ और सर, कोरोना काल में जो बिहार ने झेला है, कितने मतलब भाई बाहर ही रह गए, वापस नहीं आ पाए, उस सब के हिसाब से जो बिहार सरकार का ये पहल है और जीविका का, ये तो इतना सराहनीय है कि वो बयां ही नहीं कर सकते हैं। अभी सारे मतलब बाहर से यहाँ आ रहे हैं मिल वर्कर, और घर में रहते हुए महीने में एक बार घर भी चले जाते हैं। पहले बाहर से 6 महीने साल भर के बाद आते थे, वो सब तो अब वो दिख भी रहा है। मैम आपकी तरह कितने ऐसे लाइक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है बैग का सिर्फ? सर अभी तक तो 39 है और 39 सर। 39 आपके जैसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है? जी सर। तो यहाँ पे 39 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 39 इनको आप 35 36 कर लीजिए तो उतने लोग को रोजगार अपने जी बिहार सर। में ही मिला है। तो ये बहुत 2 सर, 2 और नया खुलने वाला भी है। अच्छा, और 2 नया खुलने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत सारे नए नए लाइक स्पेस भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ जरा मैडम से बात करते हैं। और मैम आप कहाँ से हो बेसिकली? आप यहीं से हो, बिहार से? मुजफ्फरपुर से ही हो? तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम? और आपको पैसा भी मिलता है या मंथली मिलता है? अच्छा, मंथली मिलता है। तो आप देख रहे हो दुकान भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जो हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जी मैम, आप कुछ बता रही थे इनके बारे में। हाँ, ये हमारे सेट की जो है सो 1 नंबर की सेट क्या पूरे 39 यूनिट में इसका हाईएस्ट सैलरी रहा है। अच्छा, काम भी सबसे अच्छा की है। ओके। सरिता नाम है। कुछ बताइए आप। सो बेसिकली अंजू मैम कह रही हैं कि ये सबसे ज़्यादा Highest इनको salary salary पे किया गया है, क्योंकि जी। इनके मेहनत और इनके काम के बदौलत ही किया गया है। यहाँ जो बाकी के यूनिट चलाए जा रहे हैं बैग यूनिट, उनसे मतलब उनमें जितने भी महिलाएं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनको पे आउट किया गया है। तो मैडम से थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। जी मैम, आपको कैसा लगा, मतलब आपको जो एप्रिशिएशन मिल रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से? पहले आप लोगों को नमस्ते करते हैं। हम यहाँ पे जैसे समूह से हैं, मम्मी जी मेरी मतलब मदर इन लॉ जो जुड़ी हुई थी ना, तो वहाँ से इसका समूह में चर्चा चला था। तो हम लोग ने सोचा कि बैठे ही हैं, फॉर्म थोड़ा भर उड़ देते हैं। तो वही फॉर्म
अप्लाई किए, उसके बाद आरटीडी सेंटर से ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद यहाँ पे आए जो 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ और पे काम करके आप संतुष्ट हो ना, मतलब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे संतुष्टि होगा ही, क्योंकि अगर मन से और दिल से जो काम हम करेंगे, इस सब का तो हम लोग चेहरा भी नहीं देखे थे, नामो निशान भी नहीं देखे थे क्या होता है बैग। कभी कभी सोचते थे कि बैग बनता कैसे है। और आपने कभी सोचा था कि जीवन में हमको ऐसे काम करने का मौका मिलेगा? कभी भी नहीं, वो भी शादी के बाद? कभी भी नहीं सोचे थे। अच्छा, और ये आपका होम टाउन है, तो आपका घर यहीं पे है मुजफ्फरपुर में? ससुराल है। अच्छा, ससुराल मुजफ्फरपुर। बताएं ये तो यहाँ कितने दिन से हो अभी आप काम कर रहे हो? यहाँ 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ ना, उस समय से हम रेगुलर काम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है जो कहीं ना कहीं अंजू मैम जैसे लोग और जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो सही में अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। और जीवन में जो बदलाव हुआ है वो तो बताइए, जो ये हाँ। पैसे कहाँ खर्च कर रही है? ये जो बात बोले हैं एकदम एक्यूरेट सही बोले हैं, क्योंकि जो भी अभी तक का कलेक्शन हमने पैसा का जो यहाँ से कमाई किए हैं, मेरा पैसा इधर उधर कहीं नहीं गया है, बस हम अपने बच्चे के ऊपर खर्च किए हैं, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं चाहते हैं कि उधर उधर अपना जो हुआ हम अपना आर्थिक स्थिति बच्चे पर ही खर्चा किए। जी मैम, तो एक कहीं ना कहीं कहावत भी है, बहुत अच्छी कहावत है कि अगर पूरे समाज को अगर आपको शिक्षित करना है तो समाज की एक महिला को शिक्षित कर दीजिए, तो अपने आप वो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। तो ये अगर महिला के पास एक अच्छा पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली वो शिक्षा में ही खर्च होने वाला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं मैम, ये क्या है जरा हमारे व्यूअर को बताइएगा। सो वहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं, वहाँ पे जगह दिखाइएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जो कि मैडम ये बेसिकली आप ही का फोटो है। जी तो ये मैडम को कुछ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की तरफ से कुछ राशि मिला था जिसका है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स और दिख रहे हैं मैम। सर वो बिहार दिवस के दिन प्रशस्ति पत्र मिला अच्छा। बैंक कलेक्टर में अच्छा काम करने के लिए। ओके, ये ओके। सर सीओ सर और महुआ मैम दे रही हैं। ये सीओ राहुल सर है क्या? जी, जी। अच्छा, राहुल सर है जो जीविका के बेसिकली सीओ हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं ये बिहार। सर बिहार दिवस जी, के जी। दिन प्रशस्ति पत्र वहाँ पटना में दिया गया था। जो बहुत यंग भी है और बहुत अच्छा काम भी कर जी, रहा है जी, जीविका। जी, तो ये आप देख रहे हो। और ये सर पहला जो हम लोग का सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किए थे ओके, दीदी लोग के बीच, वो उस दिन का है। ओके। और ये सर ये CIMT में जो ट्रेनिंग हुआ था हम लोगों का, ओके, वहाँ का है। ओके। और ये फिर मरकन में ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ का है। अच्छा, और ये सर लोग विजिट किए थे, अच्छा, ये अच्छा, उस समय का है। अच्छा। नीतीश कुमार भी आए थे क्या यहाँ पे? जी हमारे जी, जो- 6 अप्रैल को आए थे, वो ओके। ऊपर है। ओके, ओके। मैम, इनका पैसा कैसे करते हो आप? डेली करते हो या मंथली बेसिस पे? मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे आप जी। इनको पे आउट करते हो। जी, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है। महीने भर का जो कैलकुलेट होता है उनका वर्क का, तो मंथ में जी। लास्ट में। सो ये कहीं ना कहीं एक बिहार सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है, लेकिन इस पर आपका वो बहुत लाइक हम कह सकते हैं कि मेहनत है जो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो दिख भी रहा है और आप ऐसी मेहनत करते रहिए। आई होप आप बहुत आगे इसको लेके जाएंगे। जी, सर। थैंक यू वेरी मच टाइम देने Thank के you, लिए। sir. थैंक यू वेरी मच।